वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ एमसीक्यू। फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश कौन सा है? ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश या फिर डी शुंग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंद वंश। तो फ्रेंड्स, नंद राजवंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। नंद वंश से पहले बृहद्रथ, प्रद्योत, हर्यक और शिशुनाग वंश के राजाओं ने शासन किया था। और फ्रेंड्स, नंद राजवंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बन सका। नंद राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा लगभग 445 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक 23 वर्षों तक शासन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए शिशुनाग, बी धनानंद, सी महापद्मानंद या फिर डी कैवर्तनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, नंद राजवंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद के द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदी की हत्या करने के बाद की गई थी। और फ्रेंड्स, महापद्मानंद को ही भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश को भारत का पहला शूद्र राजवंश कहा जाता है? ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश या फिर डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंद वंश। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला शूद्र राजवंश नंद वंश था। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक महापद्मानंद को कहा जाता है। महापद्मानंद प्राचीन भारतीय नंद साम्राज्य के पहले सम्राट थे और वह शिशुनाग राजा महानंदी और एक शूद्र महिला के पुत्र थे, जिस कारण से नंद वंश को भारत का पहला शूद्र वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी कहाँ थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर या फिर डी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना है, जिसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। इसके अलावा नंद वंश के दौरान प्रचलित भाषा संस्कृत, मगधी और प्राकृत थी, परंतु प्रमुख भाषा संस्कृत ही थी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के किस शासक को सर्वछत्रांतक कहा गया है? ए महापद्मानंद, बी पंडुकनंद, सी पांडुपतिनंद या फिर डी धनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद। फ्रेंड्स, पुराणों में नंद वंश के प्रथम शासक को महापद्मानंद तथा सर्वछत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। उन्हें क्षत्रियों का संहारक सर्वछत्रांतक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह निचली जाति के शूद्र थे और उन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? ए महापद्मानंद, बी पंडुकनंद, सी पांडुपतिनंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक महापद्मानंद को कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाबोधि वंश में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। फ्रेंड्स, पुराणों तथा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक शिशुनाग वंशी शासक महानंदी के पुत्र थे, जो कि फ्रेंड शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके महापद्मानंद नंद वंश का प्रथम शासक बना। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण आचार्य पाणिनि किस शासक के मित्र थे? ए महापद्मानंद, बी पंडुकनंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। इसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद शासन में ही हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? ए महापद्मानंद, बी
पंडुक नंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, सम्राट महापद्मानंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में नंद वंश के पहले शासक का उल्लेख है? ए मत्स्य पुराण, बी वायु पुराण, सी गरुड़ पुराण या फिर डी शिव पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वायु पुराण। तो फ्रेंड्स, वायु पुराण की कुछ पांडुलिपियों के अनुसार नंद वंश के प्रथम राजा ने 28 वर्ष तक राज किया और उसके बाद उनके पुत्रों ने 12 वर्ष तक राज किया। तो फ्रेंड्स, वायु पुराण के अनुसार इस प्रकार 40 वर्षों तक नंदवंशी राजाओं ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में नंद वंश के प्रमाण मिले हैं? ए महाबोधि वंशम, बी अंगुत्तर निकाय, सी विनय पीठक या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंशम एवं अंगुत्तर निकाय में नंद वंश के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के शासक महापद्मानंद के कितने पुत्र थे? ए 5, बी 7, सी 8 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, महापद्मानंद के 9 पुत्र थे, जिसमें हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविषाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद, जो कि फ्रेंड्स नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से किस नंद वंश के शासक की जानकारी मिलती है? ए महापद्मानंद, बी धनानंद, सी राष्ट्रपाल या फिर डी भूतपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में स्थित खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद वंश के शासक महापद्मानंद की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद की हत्या किसके द्वारा की गई? ए कैवर्त, बी धनानंद, सी राष्ट्रपाल या फिर डी भूतपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धनानंद। तो फ्रेंड्स, महापद्मानंद की हत्या करने के बाद धनानंद नंद वंश का शासक बना, जिसका शासनकाल 328 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कैवर्त, बी धनानंद, सी राष्ट्रपाल या फिर डी भूतपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धनानंद। तो फ्रेंड्स, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त द्वारा हराया गया और इस तरह मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ब्राह्मण का अपमान धनानंद द्वारा किया गया? ए कणाद, बी बोधायन, सी कात्यायन या फिर डी चाणक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चाणक्य। तो फ्रेंड्स, धनानंद द्वारा विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया गया। फ्रेंड्स, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से प्रख्यात थे। उनके पिता का नाम चाणक्य था, जिसके कारण वह चाणक्य कहलाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान व कुटिल सदुपयोग, जन कल्याण एवं अखंड भारत के निर्माण जैसे कार्यों के कारण वह कौटिल्य कहलाए। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान हुआ? ए महापद्मानंद, बी धनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धनानंद। तो फ्रेंड्स, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय मगध का शासक था धनानंद। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस का युद्ध सिकंदर और किसके मध्य हुआ? ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी राजा पोरस या फिर डी महापद्मानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजा पोरस। तो फ्रेंड्स, हाइडेस्पेस की लड़ाई को झेलम की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पोरस के बीच लड़ी गई थी और जिसमें सिकंदर की सेना ने पोरस की सेना पर निर्णायक जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के किस सम्राट ने केवल 1 वर्ष तक शासन किया? ए पंडुक नंद, बी पांडुपति नंद, सी भूतपाल नंद या फिर डी उपरोक्त सभी। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सोर्स के अनुसार महापद्मानंद के सारे पुत्र धनानंद को छोड़कर सबने केवल एक एक वर्ष तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने लिखा है नंद राजा के खजाने में 7 कीमती पत्थर थे? ए मेगस्थनीज, बी इब्न बतूता, सी फाहयांग या फिर डी हुएनसांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हुएनसांग। तो फ्रेंड्स, 7वीं सदी के महान विश्व विख्यात चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख किया है कि नंद राजा के पास खजाने थे और इसमें 7 प्रकार के कीमती पत्थर थे। अगला क्वेश्चन है, किस नंद शासक को महावंश टीका में कठोर, लोभी और कृपण स्वभाव का व्यक्ति बताया गया है? ए पंडुक नंद, बी पांडुपति नंद, सी भूतपाल नंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी धनानंद। तो फ्रेंड्स, महावंश टीका से ज्ञात होता है कि अंतिम नंद शासक जो कि धनानंद था, कठोर शासक तथा लोभी और कृपण स्वभाव का व्यक्ति था। संभवतः इस लोभी प्रकृति के कारण ही उसे धनानंद कहा गया। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के किस शासक को परशुराम का अवतार कहा जाता था? ए पंडुक नंद, बी महापद्मानंद, सी भूतपाल नंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, सम्राट महापद्मानंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। वह कल्कि का अंश तथा सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार भी माना जाता था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद की पत्नी और धनानंद की माता कौन थी? ए पद्मावती, बी महानंदिनी, सी महाकोसला या फिर डी चिलन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महानंदिनी। तो फ्रेंड्स, सम्राट धनानंद सम्राट महापद्मानंद और उनकी पत्नी महानंदिनी का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद का कौन सा पुत्र उनका जीवन पर्यंत अंगरक्षक बना रहा? ए पंडुक नंद, बी राष्ट्रपाल, सी कैवर्त या फिर डी धनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैवर्त। फ्रेंड्स, कैवर्त महापद्मानंद के 7वें पुत्र थे, जिनका वर्णन महाबोधि वंश में किया गया है। सम्राट पद्मानंद जहाँ कहीं भी जाते थे, मुख्य अंगरक्षक के रूप में उनके साथ रहते थे। कैवर्त की मृत्यु सम्राट पद्मानंद के साथ ही विषयुक्त भोजन करने से हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के किस शासक के पुत्रों ने बाद में सातवाहन और मेघवाल वंश की स्थापना की? ए पंडुक नंद, बी राष्ट्रपाल, सी कैवर्त या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपाल। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपाल के पुत्र ही सातवाहन एवं मेघवाल थे, जो बाद में पूर्वी घाट उड़ीसा क्षेत्र और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र क्षेत्र के अलग अलग शासक बन गए। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के किस शासक को पुराणों में सुकल्प कहा गया है? ए पंडुगति, बी राष्ट्रपाल, सी कैवर्त या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंडुगति। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पंडुगति का ही नाम पंडुपति और सुकल्प के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का देववंश किस नंद शासक से संबंधित है? ए पंडुगति, बी राष्ट्रपाल, सी कैवर्त या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंडुगति। तो फ्रेंड्स, नंदवंश का पंडुगति अयोध्या के देववंश से संबंधित है। फ्रेंड्स, कथा सरित सागर के अनुसार अयोध्या में नंद राज्य का सैन्य शिविर था, जहां संकल्प, जिसे पंडुगति कहा जाता है, एक कुशल प्रशासक एवं सेना नायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे तथा कौशल को अवध राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, यहाँ अवध राज्य का मतलब एक ऐसे राज्य से है जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा या बलि पूजा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौशल में पशु बलि को पूर्णतः बंद करने वाला नंद शासक कौन था? ए पंडुगति, बी राष्ट्रपाल, सी कैवर्त या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंडुगति। तो फ्रेंड्स, कौशल राज्य में
पूजा में पशु बलि अनिवार्य होने का विवरण प्राचीन ग्रंथों से हमें मिलता है, जिसको पूर्णतः समाप्त पंडुगति ने ही कराया था और यही कारण है कि उन्हें सुकल्प कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विदिशा का नंदी वंश किस शासक से संबंधित है? ए महापद्मानंद, बी राष्ट्रपाल, सी भूतपाल नंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भूतपाल नंद। तो फ्रेंड्स, चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद के तृतीय पुत्र भूतपाल नंद को ही विदिशा के कुमार या प्रशासक थे, जिनका संबंध विदिशा के नंदी वंश से है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुलिंद वंश किस शासक से संबंधित है? ए गोविषाणक, बी राष्ट्रपाल, सी भूतपाल नंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गोविषाणक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नंद वंश के शासक गोविषाणक का संबंध उत्तराखंड के कुलिंद वंश से है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का सेन वंश किस नंद वंश के शासक से संबंधित है? ए गोविषाणक, बी राष्ट्रपाल, सी भूतपाल नंद या फिर डी पंडुक नंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पंडुक नंद। तो फ्रेंड्स, महापद्मानंद के ज्येष्ठ पुत्र पंडुक, जिसको पुराणों में सहल्य अथवा सहलीन कहा गया है, इनके वंशज आगे चलकर पूर्व दक्षिण की ओर बंगाल चले गए और अपने पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद के नाम पर सेन नामांतरण कर शासन करने लगे। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के अनुसार किस राजा के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं? ए महापद्मानंद, बी राष्ट्रपाल, सी भूतपाल नंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी धनानंद। तो फ्रेंड्स, कथा सरित सागर के अनुसार धनानंद के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के किस शासक के पास 3 लाख सैनिकों की सेना थी? ए महापद्मानंद, बी राष्ट्रपाल, सी भूतपाल नंद या फिर डी धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद। फ्रेंड्स, कुछ सोर्स में इसका आंसर धनानंद को लिया गया है, परंतु कटियस के अनुसार महापद्मानंद की सेना में ही 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।